हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज 500 टर्न्स इन इट एंड कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इट्स एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 30 degree with the uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla that exists in space. Find the torque acting on the coil. गाइस, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, स्पेस में लेट अस अज्यूम कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मतलब पूरे स्पेस में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0.4 टेस्ला। मैं शुरू में मतलब एक्सप्लेन करता हूं, इसको बी भी बोलूंगा। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है और कितने टर्न है उस कॉइल में? तो 500 टर्न्स है। ओके, तो ठीक है, जो 500 टर्न्स है उसका लास्ट में यूज करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का जो एक्सिस है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। किससे? 30 डिग्री एंगल बना रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड से। आई होप गाइस एक्सिस का मतलब समझते होंगे। कैसी? आपको इसको मतलब इस क्वेश्चन की ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको जो प्लेन है, ओके, उसकी ज्योमेट्री को समझना, उसकी जो ज्योमेट्री इन्वॉल्व है उसको समझना होगा। ओके, तो देखो, ये हो गया एक्सिस 30 डिग्री एंगल। ओके, तो समथिंग लाइक दिस, हमारा एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा 30 डिग्री एंगल का। ओके, यह एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री। ओके गाइस, अब देखो, जो सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो सर्कुलर लूप का जो प्लेन है, मैं प्लेन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ऐसे ये ये बेसिकली सर्कल है। ओके, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो दोनों साइड है बेसिकली डायमीटर है। ओके, तो चलो, अब इसमें देखो, करंट, लेट अस अज्यूम करंट ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो एक्सिस जो होगा, ये जो सर्कुलर लूप है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, सो भाई देखो, जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो बेसिकली क्या होता है आपका? म्यू क्रॉस। इधर ये जो टर्म म्यू है, ये बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसको डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू आई। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? ये अलोंग द एक्सिस। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस। तो दिस इज द बेसिकली मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड। चलो ठीक है, नॉर्मल लगाते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो ये किसकी तरफ होगा? ये अलोंग द एक्सिस। ओके, चलो, तो देखो अब तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सिस के अलोंग होगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड? द एंगल इज बेसिकली 30 डिग्री। एंगल इज बेसिकली 30 डिग्री। तो देखो, व्हाट कैन आई टॉर्क? टॉर्क जो होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा? म्यू ए साइन 30 डिग्री। ओके, तो म्यू की वैल्यू क्या है? तो एन आई ए इंटू म्यू आई इंटू बी साइन 30 डिग्री। ओके, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी साइन 30 डिग्री। तो देखो, एन की वैल्यू मैं रख दू 500, करेंट क्या है? 1 एम्पियर, और 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो एरिया निकाल लेते हैं। 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.4 बाई 2। ओके, तो अगर इसको सोल्व किया जाए, व्हाट वी गेट हियर बेसिकली 5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 3.14
इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 पे पावर -1 इंटू 10 टू पावर -4 बाई 2. ओके, सो गाइस आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. ओके, और ये टोटल हो जाएगा 8 पंच 40 इंटू 3.14 इंटू, आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो 10 टू द पावर 2 और ये -5 10 टू द पावर -3. ओके, मैं इसको अगर सॉल्व कर देता हूं, व्हाट वी गेट 40 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3. जो टॉर्क आएगा बेसिकली वो क्या आ रहा है, 0.1256 न्यूटन मीटर. ओके, एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 56, तो 0.1256 तो न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर है. और वर्मा जी ने उसको लिखा है 0.13, तो अप्रोक्सीमेटली ठीक है. ओके, 1 2 मैं इतने को क्या लिखता हूँ, 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सो ओके गाइज, इतने को क्या लिख दें, 0.13 न्यूटन मीटर. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.